दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा सामने आ गया है। नया नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बांटेंगे तो कटेंगे। इसकी शुरुआत दरअसल यूपी से हुई है। अब ये नारा यूपी से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में इस नारे को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नारे के ज़रिए देश भर के हिंदुओं को सांस्कृतिक तौर पर एकत्रित करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो आरक्षण का मसला हो, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला हो, सीए का मसला हो, वक्फ बोर्ड बिल का मसला हो, यूसीसी का मसला हो, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी अपने एजेंडे को सामने ला दिया है। बिहार में भी बटेंगे तो कटेंगे, झारखंड में भी बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह के नारे आपको सुनाई दे रहे हैं। आखिर इस नारे के पीछे की सच्चाई क्या है? दरअसल इसके पीछे की वजह है कि नई तरीके से सियासत की जाए। भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन की है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में दम भरने के लिए एक नया नारा गढ़ा है, वो है बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के आखिर मायने क्या है? इस नारे के ज़रिए आखिर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? बीजेपी चाहती है कि जो देश भर में कोर वोट बैंक है, ख़ास तौर पर जो हिंदुओं के वोट बैंक है, वो बीजेपी की तरफ आ रही है या आने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, प्रदर्शन रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बेनकाब तो कर ही दिया है। लेकिन अब नया एजेंडा है, कटेंगे तो बटेंगे। योगी आदित्यनाथ बार बार अपने चुनावी भाषणों में, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, तमाम जगहों पर जाकर बटेंगे तो कटेंगे। आखिर बीजेपी को इस नारे से क्या फ़ायदा है? तो आपको समझना होगा। बीजेपी को फ़ायदा ये है कि जो भी कोर वोट बैंक है वो उनके हाथ से फिसले ना, ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि जो जितनी भी जातियां हैं, उन तमाम जातियों को अपनी तरफ लाने की एक कोशिश है, एक बड़ा वोट बैंक है, ये समझिए। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, वो झारखंड में जाकर कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है उसे लात मारकर निकालेंगे। उनके पास कोई परिभाषा नहीं है कि आखिर आप निकालेंगे कैसे, क्या है आपका एजेंडा। तो झारखंड चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करप्शन और घुसपैठ को लेकर जो मुद्दा उठा रही है, हेमंता बिस्वा शर्मा इन मुद्दों को सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पा रही है और जनता के सामने पेश नहीं कर पा रही। आखिर झारखंड चुनाव को लेकर एजेंडा क्या है? वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे। आखिर ये बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति कब तक चलती रहेगी? वहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि बहराइच हिंसा से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा, बटेंगे तो कटेंगे। आखिर बटेंगे तो कटेंगे की सियासत भारतीय जनता पार्टी कब तक करती रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में जातिवाद है, धर्मवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, इन वादों से भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति करेगी या फिर देश को एक जन सरोकारी व्यवस्था में लागू करने की बीजेपी की कोशिश होगी? आरएसएस भी बयान दे रही है कि हमें अब अलग तरीके से राजनीति करनी है। आरएसएस के मोहन भागवत भी बयान दे रहे हैं कि हिंदू जाग जाओ। इस तरह के बयान यकीनी तौर पर किस तरह के संदेश दे रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी का नया एजेंडा इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रही है
कि बीजेपी अब नई लीग पर राजनीति कर रही है। आप देखेंगे गिरिराज सिंह, हेमंता बिस्वा शर्मा, इनके जो ऐसे नेता हैं जो ऐसी बयानबाजी करते हैं जिसके ज़रिए जो एक विशेष समुदाय है उनको तकलीफ़ पहुँचे, और जैसे ही उनको तकलीफ़ पहुँचे तो वोट बैंक एक तरफ हो जाए। तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? लेकिन बीजेपी राष्ट्र की बात करती है, बीजेपी सामाजिक एकता की बात करती है। तो क्या यही बीजेपी की राजनीति है? सामाजिक एकता या असामाजिक एकता? बटेंगे तो कटेंगे। मोहम्मद सुफियान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।